नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए भाग में। मैं आपका दोस्त आदित्य आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अंत में आपको पता है कि मतलब एक कहने का तरीका है कि कुछ सरप्राइज होगा। वैसे तो होता है हर बार सरप्राइज, पर बोलने में कुछ हमारा बोल लेते हैं। ठीक है, बोलने में कुछ नहीं जा रहा, बोल लेते हैं कि अंत तक बने रहो। ठीक है, लग रहा होगा आपको पीछे से वाइट 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 लाइन आ रही है, कोई बात नहीं, आप ये भी दबा देना, समझ गए होंगे कि मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, ये दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। जहां तक हमने छोड़ा था आपको, वहां से हम आपको आगे पहले लेके चलते हैं। आप मेरे को केवल 1 सेकंड का ही समय दो। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं समय मांग रहा आपसे, बस 1 सेकंड का ही समय मांग रहा हूँ। ठीक है, और समय मैं क्यों मांग रहा हूँ आपसे ये भी बता देते हैं आपको भी। 1 मिनट। वैसे तो यार हमें लिखना था कुछ, कोई बात नहीं, चलो। अरे हाँ, हमें कुछ देखो यार, हम बैकग्राउंड हम हटा ही देते हैं। हमें बैकग्राउंड की हमें अच्छा नहीं लग रहा पीछे से ना, एकदम एकदम हटाओ बैकग्राउंड। हमारा बैकग्राउंड वैसे ही बड़ा अच्छा है। ठीक है, हमारा जो बैकग्राउंड है वैसे पीछे से बेस्ट है, बेस्ट कह लो, एकदम बेस्ट क्वालिटी का बैकग्राउंड है हमारा। इसमें यार हम कलर ले लेते हैं, जैसे कलर यार मैं कोई भी ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। वाइट में क्या जा रहा है, 1 मिनट, ये जो वाइट 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 ये आ रहा है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ बस। ठीक है, अब ठीक दिख रहा है। बेस्ट पिक्चर आ रही है मेरी, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको पहले बता देता हूँ उससे पहले कि पिछली बार हमने कुछ स्टैट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे आपके साथ। आपको बता रहे थे आपके अध्यापक जी जो आपके सामने बैठे हैं। ठीक है, अगर बीच में अगर कोई भी मान लो हम जिस जगह पे बैठे हैं, मान लो अगर हमें मच्छर काटेंगे बीच में, तो हम ये इससे मार देंगे उसको, जैकेट से फट फट करके मार देंगे उसको। ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, अगर होंगे तो बता देंगे। ठीक है, हमने मार दिए बहुत सारे मच्छर, तो कोई बात नहीं, भटकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको 1 मिनट, अपनी स्क्रीन मेरी कनेक्ट हो गई होगी मेरे को लगता है। 1 मिनट में छोटा करके देखता हूँ। अरे यार स्क्रीन क्यों नहीं कनेक्ट हो गई, अब हो गई ना कनेक्ट, बढ़िया, बेस्ट क्वालिटी की पिक्चर आ रही है। चलो चलो, छोटा कर लिया फोटो हमने। हमारी फोटो हम यहाँ पे लगा देते हैं, चाहे वहां पे लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यार शुरू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट। तो हम जो है अब शुरू कर रहे हैं। देखो पहले मैंने ये वाली चीज मैं आपको समझा चुका। आपको मोर अबाउट दिस ब्लॉग में पहले पढ़ा कर देते हैं। मोबाइल से व्यू कर रहे हो तो ऑब्वियसली मतलब हर कोई ये बात समझ सकता है कि मोबाइल से अगर आप चला रहे हो तो कोई ना कोई गलती होती है। गलती नहीं होनी चाहिए, फिर कोई बात नहीं, चेकआउट कर लेते हैं हम जो भी है। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं, परख लेते हैं कि हमने वहां तक आपको सिखाया है। वैसे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। मोर अबाउट दिस ब्लॉग में गए थे, हमने आपको व्यूज वाला बता दिया पार्ट, परसेंटेज वाला भी आपको पार्ट मैंने कवर करना था कि बता दिया। थोड़ा और छोटा करते हैं बस। परसेंटेज वाला पार्ट मैंने कवर अपने एंड से तो मैंने कर दिया। अब एक बार आप जरा देख लो अपनी तरफ से, अगर आपको लगता है हो गया कवर तो हो गया होगा। देख लेते हैं फिर भी। 1 मिनट, कैसे होगा 1 मिनट। चलो आज हम इस चीज को कवर कर लेते हैं, ऑडियंस वाली चीज को। ठीक है, अगर वैसे तो देखो, अगर आपने मेरे देखे होंगे अब तक के, मतलब जितने भी ब्लॉग आप देखते हो, मतलब जितने भी ब्लॉग आप क्या कहते हैं, जितने भी ब्लॉग आपने अब तक के देखे होंगे, आपने देखा होगा कि उन सब में कुछ ना कुछ जिसे कह सकते हैं कि जो है समझ में आ गया होगा। नहीं, मैंने सब समझा दिया मैंने पहले का पार्ट। ठीक है, परसेंटेजेस वाला पार्ट भी मैंने समझा दिया। एक बार मैं फिर भी चला जाऊंगा अपने
जो है पिछले वीडियो देख लूँगा मैं इस वीडियो के बाद में, और मैं देख लूँगा वहाँ पे, अगर मेरे को देख लूँगा एक बार जाके वहाँ पर मैं भी। और अगर नहीं देख पाया तो आप मेरे को बता देना कि मैंने परसेंटेजेस वाली चीज़ आपको बताई कि नहीं। जो प्रतिशत परसेंटेजेस वाली ये जो है लिखा हुआ है परसेंटेजेस, एब्सोल्यूट नंबर तो मैंने समझा दिया था, पर ये वाली चीज़ आप देख लेना, बता देना, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था तो मेरे को मैं बिल्कुल ही मैं भूल गया हूँ, भटक गया हूँ कि पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको ये परसेंटेज वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बार यार कवर कर चुके हैं, फिर भी नहीं करा है तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे, मैं बता दूंगा आपको उसका क्या करना है। पहले अब हम जाते हैं टॉप रेफरिंग यूआरएल्स। ठीक है, टॉप रेफरिंग यूआरएल्स देखो यार, वैसे तो मैंने क्या कहते हैं, एक मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना टॉप रेफरेंस में। अब टॉप रेफरेंस का एक बार आपको और मतलब बता देते हैं, ठीक है, आपको भी पता होना चाहिए कि क्या मतलब है। एक मिनट का समय दो। शीर्ष संदर्भ, ठीक है, शीर्ष संदर्भ, हाँ जी, शीर्ष संदर्भ, ठीक है, टॉप रेफरेंस को कहते हैं शीर्ष संदर्भ। ठीक है, तो शीर्ष संदर्भ सिखा मैंने, देखो जो इसमें लिखा है और जो टॉप रेफरिंग यूआरएल ऐसी कोई देखो दोनों में चीज वही आ रही है। देखो इसमें देखो, अगर आपको स्क्रीन आ रही है ना पूरी, एक मिनट थोड़ी और बड़ी करता हूँ तो गायब तो नहीं हो जाता, नहीं आपको दिखेगा नहीं ना पूरा, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए। हाँ इतना काफी है, मैं फोटो अपनी छोटी कर लेता हूँ या बीच में ले आता हूँ, क्योंकि जो है बाकी की चीज तो दिखनी चाहिए ना, दिख तो रही है आपको। ठीक है, तो आज हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। यार बहुत देर हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको बड़ा इंतजार करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप बताते हैं, देखो टॉप रेफरेंस जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। एक मिनट, तो यार बीच में है ना ये बड़ी परेशानी आती है, बीच में ना कोई ना कोई समस्या लगी रहती। कोई बात नहीं, वो हमारी समस्या हम सुलझा लेंगे, आप चिंता ना करो, घबराओ मत, अब बने रहो। देखो जो मैंने टॉप रेफरेंस और टॉप रेफरेंस यूआरएल, देखो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है blogger.com में, मतलब एक दिखा रहा है अंक। ठीक है, तो मतलब किसी एक बंदे ने खोला है, उसी तरह थोड़ा सा आप नीचे करोगे, बस ये जो आ रहा है टॉप रेफरिंग यूआरएल्स। ठीक है, अरे यार बड़ा नीचे चला गया, ये जो आ रहा है टॉप रेफरिंग यूआरएल्स, इसका बता देता हूँ। इसका अर्थ होगा, एक मिनट, शीर्ष संदर्भित यूआरएल, शीर्ष संदर्भित यूआरएल। ठीक है, शीर्ष संदर्भित यूआरएल, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। ठीक है, शीर्ष संदर्भित यूआरएल, और अंग्रेजी में अगर इसको बोलना चाहें तो टॉप रेफरिंग यूआरएल्स है। ठीक है, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसमें और इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, एक बार मैं ज़रा देख लूँ। मैंने तो कभी ये फीचर मैंने इसको कभी ध्यान से देखा नहीं है। ठीक है, एक मिनट, तो इसमें कुछ खास है नहीं देखने का। देखो यहाँ पे जो अदर्स में लिखा है ना, थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ फोटो आपको समझाने के लिए। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पर एक आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे blogger.com यहाँ पर भी है, blogger.com यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक दिखा रहा है अंक, और यहाँ पर भी एक अंक दिखा रहा है, और अदर्स यहाँ पर ये 4 दिखा रहा है, और यहाँ पर भी ये 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो अदर्स यानी कोई अन्य जो आपके, आप समझ लो कि कोई अन्य, मैंने पहले भी बात समझाई, एक बार मैं अपनी फोटो पूरी कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो टॉप रेफरिंग यूआरएल्स, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में मैं अगर करना चाहूँ तो इसका अर्थ है कि कौन से ऐसे जो है हमारे पास
जिसे हम कहेंगे यूआरएल्स हमारे होते हैं ना। यूआरएल्स का पहले मतलब समझ लेते हैं, यूआरएल होता क्या है। ठीक है, पहले फुल फॉर्म बता दें आपको, इसी में बता दें, या एक काम करेंगे हम, यूआरएल तो देखो यार कुछ भी मान के चल लो, जैसे हमारा मैं बताता हूँ, अभी बता दूं या इसके लिए अलग एक सीरीज लूं? आप बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये चीज अभी बता दूं यार? चलो मैं बता ही देता हूँ। छोड़ो यार, आप ना दुविधा में पड़ जाओगे। ठीक है, जो ब्लॉगिंग से चीज रिलेटेड है बस वही अभी आपको समझाएंगे, बाकी कुछ कोई काम की चीज अगर होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कोई काम की चीज नहीं है, बस आपको ये बता रहा हूँ। देखो अदर्स में यूआरएल्स के मैं उदाहरण दे देता हूँ। ठीक है, यूआरएल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलो वो भी बता देते हैं। यूआरएल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करा है, मतलब बता दो सर हमें। तो हिंदी में तो यार इसका यूआरएल्स को यूआरएल्स ही बोलते हैं, और कुछ इसका अर्थ मेरे को लग नहीं रहा कि कोई है और अर्थ। ठीक है, तो यूआरएल्स को यूआरएल्स ही बोलते हैं। ठीक है, लिखने का अंदाज हो सकता है अलग हो, ठीक है, राइटिंग स्टाइल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, पर अर्थ एक ही है दोनों का। चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, यूआरएल्स अर्थ एक ही है दोनों का। और यूआरएल्स का उदाहरण भी दे देते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे यूआरएल्स हो गए। ठीक है, जैसे चलो हम बाद में करेंगे, जब हम एक, मैं लिख ही लेता हूँ, जब हम वो बनाएंगे ना, क्या कहते हैं, जब हम एक सीरीज बनाएंगे, जब हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, ब्लॉगिंग का पहले कर लेते हैं काम, उसके बाद एक नया आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेंगे। जैसे अब मान के चलो कि हम लेके आ जाएंगे आपके सामने, जैसे कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर का जब हम बनाएंगे प्लेलिस्ट बनाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, पर थोड़ा उसमें समय लगेगा। ठीक है, थोड़ा तो देखो, इंतजार करो तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंतजार के आपको मिल ही जाएगा। पहले मैं ब्लॉगिंग आपको सिखाऊंगा पूरी, उसके बाद गूगल एडसेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर कनेक्ट कैसे करते हैं दोनों को वो बता देंगे। ठीक है, गूगल एडसेंस बहुत एक छोटी सी चीज़ है, वो मैं जल्दी कवर अप कर दूंगा, कोशिश करूंगा, पर कुछ पक्का नहीं कह सकते अभी। ठीक है, तो और आप चलो कोई नहीं, वैसे आज तक तो मैंने कभी लिया नहीं ऐसा कि उदाहरण की आपको जो है इतनी दिक्कत आती हो कि समझने में, कि इतने सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो देखो इसमें और इसमें देखो, ये भी मतलब एक ही शब्द है। ठीक है, रेफरेंस और ये रेफरिंग। ठीक है, रेफरेंस और रेफरिंग का क्या अर्थ है, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको रेफरेंस का क्या अर्थ है। ठीक है, जो रेफरेंस होते हैं संदर्भ, एक मिनट कहाँ गया, आपको भी तो दिखना चाहिए ना, मेरे को तो देख रहा है। मैं एक बार इस चीज को हाईलाइट कर दूं, ठीक है, आपके लिए भी, कि मैं ये चीज अभी दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड का मेरे को बस समय दो, आपको बताता हूँ। इसका शीर्ष संदर्भ जो मैंने अभी बोली थी ना चीज, एक इसको बोलते हैं शीर्ष संदर्भ, बस आप ये याद कर लो। ठीक है, और जो हमारी दूसरी चीज है, माफी चाहूंगा, एक मिनट, इसका उदाहरण ले लेते हैं, एक मिनट, टॉप रेफरिंग यूआरएल्स। कोई बात नहीं, अगर ऐसे कॉपी कर रहा हूँ तो सरल से सरल तरीके में आपको समझाने के लिए करना है सब। शीर्ष संवर्धित यूआरएल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जमीन आसमान का अंतर है, पर फिर भी अंतर तो है ना, कुछ अलग अलग शब्द नहीं है। मतलब मैं मानता हूँ कि एक जैसे शब्दों का उपयोग करा है यहाँ पर थोड़ी सी मतलब शब्दों में, अक्षरों में थोड़ा सा वो है, जिसे मान के कह सकते हो कि समानता थोड़ी सी अलग है दोनों में। ठीक है, अब
ये देखो संदर्भ शब्द तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अभी यार मैं हिंदी का ट्यूटोरियल तो नहीं बना रहा, हिंदी का तो मैं अभी कुछ शब्दकोश तो मैंने नहीं करा ना, फिर भी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि हिंदी का ट्यूटोरियल वो है, हिंदी हमारी भाषा है हमारे हर वीडियो में, तो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे यार इसका कोई मतलब है नहीं, इस चीज को आप रहने दो, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए, तो आपको यहाँ पर बस वो दिखा रहा है। जैसे अब मान लो मैं आपको एक बता देता हूँ उदाहरण की ये चीजें यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, ये जैसे व्यू हमें दिखा रहा है, फिर ये दिखा रहा है, फिर इसने और कुछ दिखा दिया हमें, फिर इसके बाद ये बहुत कुछ और भी दिखा रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये सब क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो समझते हैं अब हम कि क्यों दिखा रहा है ऐसा। ऐसा ही हमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हाँ यार आज हमने रोशनी तेज नहीं करी अपनी, उसकी क्या कहते हैं स्पॉटलाइट नहीं लगाई, मैं वो मैं लगा देता हूँ, एक मिनट। स्पॉटलाइट की थोड़ी कमी हो रही थी तो लगा लेते हैं, कोई चीज मिल जाए ढंग की उस पर लगा देते हैं स्पॉटलाइट, आती रहे चेहरे पे, ठीक है। कोई बात नहीं, आ रही है तो आ रही है रोशनी हमारे चेहरे पे, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि हमारे बता देते हैं, आपको समझा देते हैं आप सरल शब्दों में, दुविधा में ना पड़े आप, ठीक है। ऐसे करें यार स्पॉटलाइट का, एक मिनट, स्पॉटलाइट कैसे इस पे हो जाएगा, चलो गिरना नहीं चाहिए ना हमारा जो स्पॉटलाइट का जो कार्य है। चलो कोई नहीं, जितनी भी आई रोशनी आ तो रही है ना, बस बढ़िया। तो मैं आपको बता रहा था, बता नहीं आपको मैं समझा रहा था सरल शब्दों में। देखो ये सारी चीजें क्यों दी हुई थी जो अभी मैंने दिखाई थी स्क्रीन पर, ये इसलिए दिखाई हुई है आपको कि आप मतलब जान सके, या एक तरह से हम और भी कह सकते हैं कि जैसे आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एक उदाहरण है, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। मोबाइल फोन है आपके पास, ठीक है। और मोबाइल फोन आपका किस तरीके का होगा मैं बता देता हूँ। आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन है, जैसे मान लो मोबाइल फोन है आपका, ठीक है। कोई भी मतलब मोबाइल फोन ले लो आप, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोबाइल फोन है आपके पास, तो उसमें होता क्या है, देखो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे गए, जैसे गूगल पे गए, याहू पे गए, या MSN पे गए, रीडर पे गए, विकिपीडिया पे गए, या फिर आप चाहे यूट्यूब पे गए, या फिर blogger.com पर गए, या फिर आप कोई और भी वेबसाइट ले लेते हैं इसमें, जैसे मान के चलो जैसे आप कोई और अन्य वेबसाइट पर भी गए, ठीक है। तो इसमें क्या समझाना है, इसमें क्या जो आपको आ रहा है समझ में, आप बताओ मेरे को। इसमें समझ में ये आनी चाहिए ना चीज की, देखो कि किसी भी आप वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, कोई भी वेबसाइट उठा लो आप, उसमें ये एक आप मान के चलो जैसे मोबाइल पे आप गए, ठीक है। मैं एक मिनट में आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण पहले दे देता हूँ, फिर मैं आपको एक लाइव उदाहरण दूँ, फिर मैं आपको हाँ जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा था, क्या बता रहा था मैं पहले बता ही देता हूँ। मैं आपको पहले एक प्रैक्टिकल उदाहरण देकर समझाता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको एक थ्योरी का जिसे कहते हैं वो आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। तो देखो मैं आपसे जो है यार ये हटा ही देते हैं, बैकग्राउंड मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। मैं पसंद नहीं कर रहा, ये रख लेते हैं बैकग्राउंड, क्योंकि फिर बाल ऐसे लग रहे हैं आपको, बैकग्राउंड रख ही लेते हैं, कोई नहीं, कलर इसका वही रहने देते हैं व्हाइट। इसका एक मिनट, आपका समय क्यों नष्ट हो रहा है, आपका समय नष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आपका बिल्कुल समय नष्ट नहीं हो रहा, मेरा इस समय मैं ही मतलब जो है आपको क्या कहते हैं बता रहा हूँ, बता भी नहीं रहा, मतलब एक तरह से समझा ही रहा हूँ एक तरह से कि मतलब आपको यही करना, आपको लाइक का बटन दबाई देना, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिफॉल्ट, एक मिनट यार रंग बदल जाते हैं ना बार बार, बड़ा मुश्किल काम है। आज कोई और रंग लेते हैं, बस बढ़िया, ये एकदम अच्छा रंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें।
इसको हम एक पे रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको पहले एक लाइव उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, एक मिनट। ये आपको पीछे से स्क्रीन भी दिख रही है ना मेरी? ओके, तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है हमारे साथ, ठीक है, जो हम देख नहीं पा रहे। अगर हम इसको वो कर देते हैं 0 पे, तो चलो आपको पीछे का भी दिख रहा है, आगे का भी दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है तो दिख रहा है। अब चलो आपको एक उदाहरण देना था, मैं वो दे देता हूँ। जो भी उदाहरण है मैं आपको दे देता हूँ पहले, देखो। यार ये रंग बार बार बदलना पड़ता है ना, सफेद रंग ही ठीक है, क्या करें यार। एक तो आती नहीं ना तकनीक, कोई बात नहीं, जैसा भी दिख रहा है दिख रही, फोटो आ रही है। टाइम नहीं गवाते, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। एक समय का मेरे को समय दो वापस। बने हुए हो ना मेरे साथ? ठीक है, बने हुए तो कोई बात नहीं। मैं आपको एक, माफी चाहूंगा, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो आप इस पे गए, ये वेबसाइट है हमारी, गूगल पे गए, ठीक है, google.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। ये हमारी एक वेबसाइट है, मैं फोटो छोटी कर लेता हूँ थोड़ी। छोटी क्यों करनी है फोटो? फोटो छोटी तो नहीं करनी है, एक ये चीजें हिल जाती है ना, बड़ी दिक्कत आती है। कहाँ रखी है यार फोटो हम अपनी? यहाँ साइड पे रख देते हैं, साइड पे किसी को तंग नहीं करेगी फोटो हमारी, ठीक है। तो देखो, एक हमारा हो गया google.com का एक उदाहरण, ये एक यूआरएल है, यूआरएल मान के चलो। अब अगर कोई मेरे से पूछता है कि देखो कि जैसे मेरे चैनल का यूआरएल क्या है, यूआरएल, चलो कोई नहीं, मैं आपको बस अच्छा, मैं भटक गया हूँ बहुत ज्यादा, माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के उसके लिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, आपको इसलिए मैंने खोला है google.com, मैं आपको समझा दूं पहले एक चीज। अब क्या चीज समझानी है पहले आप वो समझो। आपको मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो जैसे आपके पास जैसे आपने कंप्यूटर खोला, लैपटॉप खोला, ठीक है, आपका वाईफाई चल रहा है, ठीक है, ठीक है, वाईफाई वाईफाई से चला रहे हो या मोबाइल के इंटरनेट से चला रहे हो, या फिर आप किस क्या कहते हैं, जैसे फाइबर से चला रहे हो, ये फाइबर से चला रहे हो, जिससे भी चला रहे हो, आप अपना इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है। तो आपने जैसे गूगल पे आपने कुछ भी सर्च करा, जैसे जैसे आपने क्या सर्च करा, जैसे आपने सर्च करा, एक मिनट, हाँ मेरे को, हाउ टू मेक अ पेंटिंग एट होम, ठीक है, ये चीज आपने सर्च कर दी, ठीक है, एंटर कर दो, चाहे वो बता दो। देखो जो भी आपने अभी अभी सर्च करा ना, उससे होगा क्या, मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ प्रैक्टिकल का। अब छोटा सा एक नमूना देना था मेरे को, ठीक है, तो छोटा सा एक उदाहरण कह लो मेरे को देना था, वो मैं आपको दे चुका हूँ। एक मिनट पानी पी लो, फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है, तो अरे हाँ, आप कैसे भूल गए यार, मैं कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है मैंने। ऐसे हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक ना हो मेरे पास? कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, पियेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो काम की बात पे आते हैं पहले। लग रहा होगा आपको मेरे बाल उड़ रहे हैं, बाल इसलिए उड़ रहे हैं, देखो गर्मियां आ रही हैं तो पंखा चलाया हुआ है और एसी भी चलाया हुआ है, तो यार बंद कर देता हूँ तो इतनी गर्मी लगती है, इतना छोटा कमरा है मेरा ये वाला, और ऑल आउट तो नहीं है, बस ये है मच्छर मारने के लिए, जो दिखाया था आपको ये अंदर थोड़ी देर पहले। अगली बार यार पीछे से बैकग्राउंड हटा ही देंगे, देखो बीच बीच में ना अटक गई हमारी चीजें, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है।
समझाना है तो पूरे अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखो जो मैंने अभी बताया ना कि जैसे हाउ टू मेक अ पेंटिंग एट होम, ये मैंने अभी डाला था ना गूगल पर जाकर, चाहे क्रोम पे ही मैंने खोला था, आप चाहे कोई अन्य ब्राउजर यूज करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपने ये चीज यूज करी, ठीक है। अभी मैं इसकी ज्यादा तकनीकी भाषा में नहीं जाने वाला, मैं बस मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ कि जितना मेरे को लगता है आपको अभी समझ आ जाए इस समय, ठीक है। तो आपने ये सब शब्द डाला, अब इसका पहले अर्थ बता देता हूँ हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में मैंने अभी बोला है तो अर्थ बता देते। तो मैंने अभी क्या एक शब्द बोला था, मेरे को बता दो। हाउ, मैं कुछ लिख नहीं रहा, मैं बस उसको, एक मिनट, ठीक है। ये हमारा, मैंने जो चीज सर्च करी थी वो थी हाउ टू मेक अ पेंटिंग एट होम, ये चीज सर्च करी थी मैंने, ठीक है। अब इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे कि हिंदी में, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, ये तो खैर अंग्रेजी भाषा में मैंने आपको बताया, तो हिंदी भाषा में हम इसको बोलेंगे घर पर पेंटिंग बनाने के लिए हम क्या करें, ठीक है, कैसे बनाएं, ठीक है। इसका ये अर्थ है कि घर है हमारे पास, ठीक है, घर हमारा जो भी घर है, पेंटिंग, मैंने आपको पेंटिंग यानी चित्र, ठीक है, घर पर हम एक चित्र कैसे बनाए, ठीक है, चित्र ही बोलते हैं उसको, ठीक है, चित्र कहो या पेंटिंग कहो, कोई ज्यादा दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि देखो, चाहे आप पेंटिंग कहो, ठीक है, अभी हम जो पेंटिंग है हमारी, पेंटिंग समझ जाओ ना, पेंटिंग मैंने आपको किसी अपने एक, अगर आपने देखा हो ध्यान से, मेरे ध्यान से, अब आप एक एक अगर वीडियो देखते रहते हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा जहां पर मैंने ये चीज बताई हुई है कि जहां पर मैंने एक चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है, भगवान का चित्र दिखाया हुआ है जहां पर मैंने, तो वो देख लेना, जो भी चित्र है, जो भी मैंने दिखाया चित्र, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, अब आगे क्या बात करनी है हमें, अब बता देते हैं आपको पहले। तो ये मैंने एक चीज सर्च करी, देखो वाईफाई से आपने अपना कंप्यूटर जोड़ा है, लैपटॉप जोड़ा है, मोबाइल जोड़ा है, जो भी यंत्र आपने जोड़ा है, इन तीन चार चीजों में से आपने जो भी चीज जोड़ा है, आजकल तो स्मार्ट टीवी भी आ गया, स्मार्ट टीवी ले लो, या फिर आप मान के चलो स्मार्ट टीवी हो गया, या हो गया आपका क्या कहेंगे उसको, स्मार्ट टीवी हो गया, या फिर और भी एक उदाहरण ले सकते हैं, स्मार्ट टीवी हो गया हमारा और क्या हो गया, और हमारा जैसा हो गया स्मार्टफोन तो दिखाई थी आपको अभी मैंने चित्र, एक वो हो गया, एक डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप वो जो लगा लेते कहीं पर भी उठा के, ठीक है, मॉनिटर सीपीयू वो सब होता है, उसमें लाएंगे, उसका भी भाग लाएंगे, थोड़ा पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं तो उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। गलत मतलब मत निकालना कि कुछ मैं कहानियां नहीं कर रहा, मैं भटका भी नहीं हूँ और मैं कहानियां भी नहीं कर रहा अभी इस वक्त, मैं आपको बस समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि ये चीज आपको समझानी है मेरे को किसी भी तरह, ठीक है। तो ये चीज आपको कैसे समझाए, तो वही मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सरल सी इतनी धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरे को नहीं समझाना अपना आपको मैं समझाना है, ठीक है। आपको जब तक ना समझ में आया मेरे से बार बार पूछो, जितनी बार आप कमेंट करोगे, जैसे आप स्कूल में गए, ठीक है, अध्यापक कहता है ना, जो उसके छात्र होते हैं कक्षा के, कि मतलब मान के चलो किसी दिन उसने आपको, माफी चाहूंगा आवाज के लिए, मतलब आपको उसने आप किसी भी दिन मतलब कुछ भी आपको बता दिया, ये मैंने पिछली बार लिखी थी, क्या लिखा हुआ मैंने, हमें इन पर ब्लॉग लिखना था तो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो मान लो उसने आपको ये इन्हीं चार चीजों पे, इन्हीं चार जो शब्द लिखे हैं मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं,
ठीक है, वो भी उदाहरण के लिए ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी में जैसे उन्होंने मान लो आपको कोई भी उन्होंने आपको जो है वो करवाया, क्या कहते हैं, कोई भी चीज आपको सिखाई, या मान के आप चलो कोई भी आपको जो है, एक मिनट, कोई भी उन्होंने आपको सबक लेसन अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी में हम लेसन को अंग्रेजी में अगर हम बोलना चाहे तो अंग्रेजी में लेसन को अंग्रेजी में बोलते हैं लेसन, हिंदी में हम इस चीज को सबक बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करना है हमें अभी केवल और केवल हिंदी भाषा का उपयोग करना है। इसलिए मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, अंग्रेजी की भी हिंदी की भी, ताकि समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो देखो, कोई भी उसने आपको लेसन मान लो या सबक मान लो, कुछ भी उसने आपको किताब में से उसने आपको कोई भी एक कोई कहानी सुना दी, कुछ सुना दिया और कहा कि उसने फिर उसके बाद आपको होमवर्क दे दिया, जो आपको होमवर्क एक तरह का कार्य होता है जो आप घर पर आके करते हो, ठीक है। जो आप घर पे करके, एक होमवर्क एक तरह का कार्य होता है जो आप घर पर आके करते हो, ठीक है। होमवर्क को हम और कहना चाहें तो उसको गृह कार्य भी बोलते हैं। गृह यानी घर और कार्य यानी काम, ठीक है। तो ये गृह कार्य आपको घर पर आके करना होता है, ठीक है। और जाते जाते वो कई बार आपको ये भी बोलता है कि भैया अगर नहीं भी समझ में आया हो तो मेरे से आप दोबारा मेरे पास आना, मैं आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। वो नहीं, कई बार उसकी ये भाषा हो जाती है कि आप एक तरह से और सरल मैं बताना चाहूँ इन्हीं शब्दों में कि कई बार वो ये कह सकता है कि जो है आपको जो है जैसे मान लो हमने पिछले वीडियो में हमने एक वो लिया था, हमने एक उदाहरण लिया था, उदाहरण के तौर पर हमने वीराना को लिया था, ठीक है। तो वीराना का एक उदाहरण दे देते हैं। तो मान लो वीराना को उसने कुछ दिया, ठीक है, अध्यापक ने कोई कार्य दिया कि जो कि उसे घर में आके करना होता है, ठीक है। गृह कार्य या घर का कार्य, ठीक है। दोनों जो आपस में समानता रखते हैं शब्द पर, दोनों का अर्थ एक है पर थोड़ा अलग है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, बस मतलब वही है एक जैसा। तो गृह कार्य यानी वो कार्य जो आप घर पर आके करते हो, ठीक है। अब आप घर पर आके अब आप क्या कार्य करते हो? घर पर आके तो बहुत सारे कार्य होते हैं, जो बहुत सारे नहीं, मतलब जो कार्य उन्होंने दिए आपको अध्यापक जी ने, आप वही करते हो, ठीक है। वही कार्य आप करते हो। तो अब कई बार होता है ना, कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया कुछ अध्यापक देख लेना आप अपने स्कूल में, मतलब किसी भी स्कूल ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो या कोई भी ऑफिस ले लो या कोई भी क्षेत्र ले लो, ठीक है। हर जगह भी हो गया कि मान लो किसी को कोई चीज नहीं समझ, मतलब किसी ने कोई चीज सिखाई, ठीक है, मतलब मान लो ये सिखा दिया कि मोबाइल कैसे चलाते हैं, ठीक है। मान लो कई लोगों को नहीं समझ में आया कि कैसे चलाते हैं, एक बार बताया आपने, 2 बार बताया, 4 बार बताया, 10 बार बताया। तो अध्यापक तो हर जगह है, ठीक है। अध्यापक आप एक तरह से मान के चलो जो आपको सिखा रहा है, ठीक है। आपको जो है इस लायक बना रहा है कि आप जो है आगे जाके आप कोई गलती ना करें, ठीक है। आपको एक मजबूत युवा बना रहा है कि आप आगे देश विदेश में जाओ, आप नाम रोशन करो हमारे देश का, या फिर अगर आप विदेश में रहते हो तो आप विदेश का नाम रोशन करो, ठीक है। अगर देश में हो तो देश का नाम रोशन करो, विदेश में तो विदेश का नाम रोशन करो, ठीक है। चलो कोई नहीं, भटकना नहीं, वापस आ गए। तो मैं आपको वही बात बता रहा था कि देखो, जैसे आप मान के चलो, ठीक है, कि क्या होता है कि अध्यापक होते हैं ऐसे कुछ कि आपको जो बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए, ठीक है।
कुछ, चलो हम ज्यादा उसमें नहीं जाने वाले, आपकी दुविधा में ना पड़ जाओ फिर से, ठीक है। तो सरल भाषा में समझाने का अर्थ ये है इस चीज का। अब मान के चलो कि जैसे कोई भी अध्यापक है, ठीक है, कोई भी हो गया, मतलब क ख ग, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी अध्यापक हो गया, उसकी 3-4 ये एक पंक्तियां मान के चलो, ये वो बोलता ही बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं ये वाक्य बोल के मैं किसी का अपमान कर रहा हूँ, किसी अध्यापक का, ठीक है। मैं आपको बस केवल समझाने के तौर पर आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बुरा ना माने, अच्छा लगे तो बता देना, ठीक है। बुरा बुरा मानने की क्या बात है यार, बुरा तो मैंने बोला ही नहीं कुछ अभी तक, तो बुरा क्यों मानोगे आप। चलो कोई बात नहीं, भटकना नहीं है, वापस आते हैं। तो देखो यार, मैं गोल गोल बातें नहीं करता, मैं जो भी बात करता हूँ, मैं बात बात भी मैं ऐसे करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। ये ना हो कि आपका मन करे, आप दूसरे आपने थोड़ा सा मेरा वीडियो देखा, फिर आपका बंद कर दो, दूसरा वीडियो देखते हैं, हमें समझ में नहीं आ रही ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है। पर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वही तो बात समझ में आएगी। अगर आप देखोगे ही नहीं पूरा मेरा वीडियो, अंत तक ही नहीं देखोगे उस चीज को, तो कैसे काम चलेगा आप बताओ। चल सकता है? नहीं चल सकता ना, नहीं नहीं चल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। मैं अध्यापक की 3-4 पंक्तियां केवल होती हैं कि जैसे आप मान के चलो, अध्यापक ये बोलेगा कि जो है वीराना को बोलेगा कि अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो मेरे से दोबारा पूछो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछो। जितनी बार पूछोगे उतना अच्छा है, 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, लाख बार पूछो, और जब तक समझ में ना आए पूछते रहो मेरे से, ठीक है। पर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कोई गृह कार्य दिया और वो तुमने अगले दिन आके कहा कि मास्टर जी या गुरु जी या सर जी या मैडम जी या मिस या मिस्टर या फिर जनाब या फिर मोहतरमा, जो जिस भी शब्द का उपयोग आप करते हो, ठीक है, आप अपने अध्यापक को बुलाते हो, ठीक है, मैम कह लो, मैडम कह लो, सर, जो भी है, तो जिस भी जो है वो अध्यापक अगले दिन हो सकता है आपको समझा दे फिर भी, ठीक है। मैं वही कह रहा था आपको कि इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया। मैं चाहे तो मैं कोई और उदाहरण भी ले सकता था, पर मैंने उदाहरण लिया क्यों है, समझाने के लिए लिया। क्या समझाने के लिए लिया वो बताता हूँ आपको। समझ में इतना आना चाहिए केवल अभी फिलहाल के लिए कि माफी चाहता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए मैं उधर चला गया था, मैं मच्छर मारने गया था। चलो यार एक काम करते हैं, हम फिल्टर हटा ही देते हैं, जैसे भी शक्ल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्यों बिना बात किए यार हम फिल्टर हटाए, ठीक है। बस बढ़िया है, जैसे शक्ल आ रही है आने दो हमारी, ठीक है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, अपनी ब्राइटनेस उतनी रखते हैं, जितनी भी रखनी है हम उतनी रखेंगे बस, ठीक है। एक मिनट, अरे यार शक्ल ही गायब हो गई हमारी। बढ़िया है ना हमारी शक्ल आ रही, टन लाइक कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बहुत हमने समय खर्च कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस चीज का वैसे तो यार कोई अर्थ है ही नहीं, ठीक है। अर्थ तो है पर वही है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे इतनी सारी इसने हमें कहा से, मान लो जैसे एक उदाहरण मैंने आपको भी दिया था ना एक अध्यापक का, ठीक है, एक वो उदाहरण था। उससे पहले मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था जिसका कहने का अर्थ है कि एक मिनट यार, हमारी ये क्या हो रहा है हमारे फोटो को, एक मिनट यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें हमने डिफॉल्ट पे रखा हुआ है। अब ठीक है ना फोटो हमारे, बढ़िया फोटो आ रही है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं अब आपको क्या बता रहा था पहले वो बात बताते हैं आपको। देखो क्या होता है कि मान के चलें, ठीक है। अब आप क्या मान के चलेंगे वो पहले बात कर लेते हैं। तो अब आप ये मान के चलें कि जैसे आप मान के चलो कि जैसे कोई होता है,
जैसे मान के चलो आपने अपने मोबाइल पे या अपने google.com पे खोला या मान लो कंप्यूटर पे खोल लिया, जो मैंने अभी चीज़ आपको भी बताई थी कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, ये दबाएं और आप पहुंच जाओगे आखिर में। ठीक है, जहाँ पर भी जो भी आपको जिस चीज़ में भी दुविधा हो रही है, जिस चीज़ में भी या फिर रुचि पैदा हो रही है कि भैया ये चीज़ हमें सीखनी है, तो कुछ तो करोगे ना कहीं से तो उसका हल निकालोगे आप कि हमें यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे जाना है, तो कहीं तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाओगे नहीं, तो कहीं तो जाओगे। अब कहाँ जाओगे तो बता देते हैं कहाँ जाओगे। अब जब जाने की बात आती है तो कहीं पर भी जा सकते हो। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं पहले। अब मेन बात अब हम क्या करें, अब हम ये बात करते हैं आपसे कि देखो, जैसे आप फिलहाल के लिए अब मान के चलो, ठीक है, अब मान के चलो कि हमारे पास अभी इस वक्त नहीं, इस क्षण भी नहीं कहेंगे, गलत मतलब हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, जैसे हाँ, आपने मोबाइल खोला, आपने गूगल खोला, आपने खोल लिया, ठीक है, कि पेंटिंग हम कैसे बनाएं, चित्रकला हम कैसे करें। अब हम इस चीज का आपको उदाहरण दे देते हैं। एक मिनट यार, आपको फोटो दिखा देते हैं, हम इससे मच्छर मारते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, अगर आसपास है माफी चाहेंगे, अगर आवाज आएगी तो कान बंद कर लेंगे। था हमारे आसपास ना मच्छर, तो आवाज आती है इसमें, कोई बात नहीं, मच्छर नहीं काटने चाहिए, गर्मी का मौसम आ रहा है, डेंगू हो जाएगा बंदे को, कोई बात नहीं। हमें डेंगू हो जाएगा तो यार हम बीमार पड़ गए तो आपको सिखाएगा कौन, तो हमें अपना भी ध्यान रखना पड़ता है आपके साथ साथ। चलो, अब हमारा तो खैर हो गया ध्यान, भी ये है बहुत ज्यादा, और जो है अब आपका ध्यान रखते हैं। चलो, वही बात कर रहे थे हम। देखो, तो जैसे मान के चलो आपके पास, आपके घर में मान लो एयरटेल का है आपके पास, ठीक है, ज्यादा तकनीकी पे नहीं जाएंगे। देखो, अभी एक उदाहरण और देंगे इससे अलावा, ठीक है, पहले वीराना का देंगे जो भी दे रहे थे पहले, उससे पहले एक उदाहरण और आप सुन लो कि अब आप मान के चलो कि जैसे आपके पास कुछ कोई कागज है, कोई भी कागज है, जैसे मान लो कोई कागज हो गया, जैसे आपके पास क्या कागज होगा, कोई नहीं यार, वो स्क्रीन मेरी हिले जा रही है, एक मिनट का समय तो, मेरी वो खत्म हो रही है बैटरी, तो आपसे बात करते करते मैं चार्जर ऑन कर, मैंने चार्जर भी ऑन कर दिया आपसे बात करते करते, कोई नहीं। तो देखो, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जैसे आप मान के चलो कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे वीराना का ही ले लेते हैं, मान के चलो आपको सरल भाषा में समझाना है, ठीक है, तो सरल भाषा में आप वीराना को ही ले लो, एक क्षण के लिए मान के चलो वीराना ने जैसे एक चीज होती है रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, मैंने कई बार आपको पिछले वीडियो में बताया, फिर भी बता देता हूँ कि जब रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आता है, रिपोर्ट कार्ड हमारे साल के अंत में आता है, जब हम परीक्षा दे चुके होते हैं, जब हमारा जो है अध्यापक जो है वो हर चीज भांप लेता है कि मतलब ये केवल यही नहीं भांपता कि मतलब बंदे को कितना आता है, कितना लिखा है, और भी चीजें होती है, मतलब बाल कटे कि नहीं कटे, चश्मा पहना है, मतलब आंखें धोई है कि नहीं धोई, मुंह धोया है कि नहीं धोया, ब्रश करा है कि नहीं करा, और कपड़े ढंग के पहने कि नहीं पहने, और जो आई कार्ड डाला हुआ गले में कि नहीं डाला हुआ, बेल्ट डाली हुई कि नहीं डाली हुई, जूते पहने हुए कि नहीं पहने हुए, जुराब पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई, और नाखून कटे हुए कि नहीं कटे हुए, और आपका जो है और भी बहुत सारी चीजें जो वो आपकी देखता है। जैसे मान के चल लेते हैं, उदाहरण है, अभी केवल उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक मिनट, लाइट कम हो रही है ना बीच बीच में, क्या करें, कोई लाइट हम कम नहीं होने देंगे, रोशनी आती है, जब तक हम हैं तब तक रोशनी आएगी, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम यहीं पे हम आप ही के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि जैसे रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही थी हमारी, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप सीखो, धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, पर आपको मतलब समझ में आना चाहिए पहले
कि देखो मैं पहले स्क्रीन छोटी करके दिखा देता हूँ कि साथ साथ उदाहरण भी आप सुन लो मेरा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं अब इस बार मैं थोड़ा धीरे धीरे नीचे करता हूँ। देखो जैसे हमारा रिपोर्ट, एक तरह से आप इसको आप रिपोर्ट कार्ड मान के चलो, ठीक है। आपका रिपोर्ट कार्ड है एक तरह से कि कितने बंदे आपके, जैसे चलो कोई पहले मैं धीरे धीरे करके नीचे तक ले चलता हूँ आपको, फिर दिखाना समझाना भी आपको। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। टॉप रेफरेंस कुछ है नहीं, मैंने आज तक ध्यान भी नहीं दिया होगा इस चीज पे, पर फिर भी ये चीज मेरे हिसाब से तो कोई महत्व रखती नहीं है, पर है महत्व इसका फिर भी। पर अब कितना महत्व है वो आप पे छोड़ते हैं। इसका तो है महत्व, ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ। और इसका भी महत्व है, टॉप रेफरिंग यूआरएल्स का भी, ठीक है। ऑडियंस का भी है, ठीक है, ऑडियंस हो गया और हमारा। हाँ तो मैं अब पहले आपको पेज दिखा देता हूँ नीचे तक पूरा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। देख लिया नहीं हमारा यार, पता नहीं कौन से क्षण से हमारा ये रिकॉर्डिंग जो हमारी बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। अच्छा, रिकॉर्डिंग हमारी आपको दिखाते दिखाते बंद हो गई थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना भी आपने देखा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी देखा हो नीचे तो भी कोई बात नहीं, वो अभी समझाएंगे तो सही ना उस चीज को, जो भी है पेज के आखिर तक दिखाएंगे भी आपको। देखिए सीढ़ी चढ़ा रहे हैं अभी, आप मान के चलो अभी आप तीसरी सीढ़ी पे हो, ठीक है। एक बहुत ही एक फेमस एक ब्लॉगर बनने के लिए अभी आप तीसरी सीढ़ी पे हो चढ़े, ठीक है। मेरे बालों पे मत जाना यार, बाल मेरे कोविड हो रहा है हमारे ना इधर, हमारे तो नहीं हो रहा कोविड तो हमारे कोविड तो खैर फैला हुआ है हवा में हर तरफ, तो कोई बात नहीं। सैलून नहीं जा पा रहे बाल कटवाने के लिए, सैलून में वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, खुद ही काट लेंगे, कोई बात नहीं। बाल अजीब है तो अजीब है, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगेगा, बल्कि आपको अध्यापक की थोड़ी हो सकता है तस्वीर आपको थोड़ी लग रही हो कि बड़ी रोमांचक, बड़ी मजेदार है, फिल्मी है, मजाकी है, ठीक है। वो आप पे छोड़ता हूँ, आप मेरी जनता, आप जो सोचना चाहो सोच सकते हो, ठीक है। चलो यार सरल भाषा में समझाते हैं आपको कि क्या था। थोड़ी बहुत स्क्रीन तो आपको दिखी होगी, दिखी है ना आपको थोड़ी बहुत, और चैट्स में बहुत कुछ है, बताएंगे आपको आगे चल के। तो देखो मैं वही आपको एक उदाहरण दे दिया आपको वीराना का कि वो सारी चीजें वो भाप लेगा कि भैया जिस दिन तुम्हारे पास तुम घर पर भूले अपनी पुस्तक, चलो तुम्हें दंड दिलवाते हैं हम तुमसे, ठीक है। दंड तो नहीं, वो मैं खैर भटक तरह से वो कोई और एक निबंध बन जाएगा उस चीज पे। तो बेसिक मोटा मोटा तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब जो चीज आपको समझानी है और जो चीज नहीं समझ में आई, अब पहले वो समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को आपको ये समझाना है, ठीक है, कि देखो ध्यान से देखना, मुझे देखना मत, मतलब मैं क्या देख भी रहा हूँ तो कोई बात नहीं, देखते रहो, पर जो मैं वार्तालाप कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है। कम से कम मैं एक काम करता हूँ यार, पता नहीं मेरे को प्यास क्यों लग जाती है बार बार, पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं। आप भी तब तक पानी पी लो, इतनी देर से देख रहा हूँ आपकी भी इच्छा हो रही पानी पीने की, तो आप भी पानी पी लो, तब तक मैं भी पी लेता हूँ। थोड़ा सा ही हमारी जो बोतल है उसमें थोड़ा सा ही जल बचा है अभी, ठीक है। बाकी जल तो हमने अर्पित कर लिया अपने अंदर, थोड़ा सा ही बचा है, तो बाद में देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो वापस आते हैं, वापस अब हम वापस आके अब हम क्या बात करें, अब हम ये बात करेंगे कि देखो जैसे मान के चलो एक क्षण के लिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे इसी में ब्लॉगर में मैं बता देता हूँ, एक अध्यापक आपको मोटा मोटा आ गया समझ में, उदाहरण जो देना चाह रहा था आ गया होगा तो लाइक कर देना, ठीक है।
दूसरी बात मेरे को आपसे ये करनी थी कि जैसे जो मैंने अभी एक उदाहरण और दिया है, क्या दिया था उदाहरण, उससे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा, चलो यार बैकग्राउंड लगा ही लेते हैं क्योंकि बड़ा ही बुरा लग रहा है हमें देख के, तो अगली बार से कंघी करके आएंगे, ठीक है, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। बैकग्राउंड अब लगा लेते हैं, कलर हम ले लेते हैं कोई भी, कोई नहीं, लाल ऑरेंज कलर, इसे ऑरेंज पे बड़ा अच्छा कलर है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें छुप जाती है इस चीज से, ठीक है, काफी कुछ छुप गया इससे, कोई बात नहीं। मैं आपसे वार्तालाप यही कर रहा था कि देखो, जैसे आप मान के चलो, आप कहीं पर भी, आंखों पे तो लगेगा ना आपके रंग, तो कोई और रंग ले लेते हैं, आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा, आपको समझाऊंगा मैं बारी बारी से कि आप क्या समझना है। तो ये एकदम बढ़िया, एकदम सूती कलर है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसी को अब हम चलने देते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, बतानी आपको बता भी एक मिनट का समय, मैं जरा कुछ, क्या कहते हैं, हमारा एक मिनट मैं कुछ चेक कर रहा था, एक सेकंड का मेरे को समय दो कोई। अच्छा, कुछ नहीं, वो एक बिल था हमारे हाथ में, आपको तो दिखेगा नहीं साहब सबको क्या लिखा है, कोई नहीं, बिल में देख लेंगे, जो भी बिल है भर देंगे, बाद में भरना है रखना है जो भी देखेंगे, ठीक है, भटको मत, बताते हैं यार, हम बताते हैं, सुनो, बात सुनो, आप बस केवल बात सुनो मेरी, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ अब तक, ठीक है, हो सकता है लग रहा है आपको कि कहानी के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो कहानी ना समझे, कहानी नहीं है, कहानी हो सकती है, अगर आप मानते हो कहानी है तो कहानी है, नहीं मानते हो तो नहीं, कोई बात नहीं। वापस आते हैं अपने जो हम बात कर रहे थे, देखो इसमें, चलो अब हम प्रैक्टिकल बड़ी थ्योरी हम बड़ी देर से हम बोले जा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल का वक्त आ गया, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो ही आपको समझा पाएंगे इसके इससे इसका क्या आपस में क्या बोलते हैं, कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है आपस में, आप ये मत समझो कि ईगो हो रहा है, कनेक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कनेक्शन बताते हैं आपको, एक मिनट छोटा कर देते हैं स्क्रीन को, अब आपको काफी सारी चीजें समझानी है, समझा देते हैं आपको पहले, ठीक है, अब क्या समझाना है पहले वो बता देते हैं। देखो, आपको मेरे को कहाँ से समझाना था, मैं एक मिनट, व्यूज बता दी, ये मैंने बता दी, ये चीज यार वैसे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक और नया तरीका अब आपकी बार आपको जो है पता चलेगा, एक और तरीका अब आपके सामने मैं अब लाया हूँ, वो तरीका क्या है, उसका क्या महत्व है, वो अब आप सीखोगे, ठीक है, तो वो तरीका क्या है, मतलब मैंने आपको काफी अब तक तरीके बताए कि जिससे आप blogger.com खोल सकते हो, एक और तरीका मिला है, तो मैंने थोड़ी देर पहले खोला भी था पर बताया नहीं था उसके बारे में, क्योंकि मैं उस वक्त आपको कुछ समझा रहा था, ठीक है, तो तरीका ये है कि देखो, आप पहले बड़ा कर लेते हैं, इससे सबसे बड़ा जितना हो सकता है, अगर मेरी फोटो बीच में आ रही है, एक मिनट यार स्क्रीन हिल जाती ना, बड़ा दुख लगता है देख के इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमारी तस्वीर में, तो हम पहले जहाँ पर ये 3 बिंदियां बनी है इसको दबाएंगे, जहाँ पर नीचे काले, उसमें उसने बताया भी हुआ है, ब्लॉगर वाले ने दिया भी हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक मेन्यू खुल जाएगा, तो खोल लेते हैं, ये आपको बता दिया, अब हमें पहले तो स्टैट्स पे जाना है, ठीक है, इस पे हम पहले क्लिक कर देते हैं, एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर दो या रीलोड कर दो, या एक बार और फ्रेश कर देते हैं पेज को, कोई, हाँ फ्रेश कर सकते हो, कई बार कोई चीज जो अपडेट नहीं होगी, अपडेट अगर होती है, अगर जैसे
चलो उस पर भी हम वार्तालाप करेंगे बाद में, पहले जो समझा रहे हैं पहले उस चीज को पूरा करते हैं, ठीक है। तो बताते हैं आपको, थोड़ा तो नीचे आओ यार, जल्दी जल्दी। एक मिनट, हम किस में गए थे हम? ये चीज, ये तो पूरी चीज मोर अबाउट दिस ब्लॉग समझाना था। तो मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करना, जो ऑरेंज रंग में है, ठीक है। जो ऑरेंज रंग में, और ऑरेंज क्या चीज है? आप मेरे को बताओ, ऑरेंज क्या चीज है? खाने वाला ऑरेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रंग की बात कर रहा हूँ। रंग यानी कलर, कलर, रंग कोई भी कलर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में हम उसको जो है क्या कहते हैं, नारंगी रंग बोलते हैं। नहीं, कलर को तो हम, कलर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में अगर हम उसको बोलना चाहे तो उसको हम बोलेंगे रंग, ठीक है। इसी प्रकार ऑरेंज जो है, वो वाला ऑरेंज, उस वाले ऑरेंज की मैं बात नहीं कर रहा जो खाने वाले, जो हम खाते हैं जो, ठीक है, वो ऑरेंज नहीं। यहाँ पे ऑरेंज के रंग के बारे में बात हो रही है। तो ऑरेंज का रंग जो है वो नारंगी किस्म का रंग होता है, ठीक है। तो जो नारंगी रंग में आ रहा था ना लिखा, मोर अबाउट दिस ब्लॉग, तो अब आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। देख लो एक बार, मैंने इसको, ठीक है, मैं 2-3 सेकंड वेट करता हूँ, उसके बाद मैं क्लिक कर दूँ। 1 2 3, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको इसमें नीचे वाला भाग आपको समझाना था, वो समझा देता हूँ। थोड़ी सी हल्की सी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ बस। देखो यार, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको एक तरीका बताना था जिससे, मान लो आपको व्यू ब्लॉक करना है, तो कैसे करोगे? देखो, पहले एक नया टैब खोल लेते हैं, ब्लॉग पे चले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जाएंगे, 1 मिनट। देखो, मैंने आपको 3-4 तरीके पहले ही बताए थे व्यू ब्लॉग। एक यहाँ से करोगे, एक आपको अंदर भी मिल जाता है मोर ऑप्शंस पे, ये वाली जगह है प्रीव्यू, एक ये, इस एक के साथ को दबाओगे, और एक और तरीका था इसमें, एक 3 लाइन दबाओगे, एक नीचे आओगे पेज पे सबसे, एक इस पे दबाओगे, तो थोड़ा इंतजार करना, आ जाएगा, ठीक है, व्यू ब्लॉग हो जाएगा इससे भी। और एक और तरीका है वो बताता हूँ आपको, तो वो क्या तरीका है, तो आप उसके लिए तो आप स्टैट्स में गए, ठीक है, जैसे मैं अभी गया हूँ। उसके बाद आप नीचे आओ, नीचे आओ, जो नारंगी रंग में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो चीज लिखी है, अक्षर है जो लिखा है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये जो लिखा है मोर अबाउट दिस ब्लॉग, इस पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा, 1 मिनट, इस पे अब यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। अच्छा, तुमसे थोड़ी गलती हो रही थी, कोई बात नहीं, मैंने आपको थोड़ी सी रिवीजन भी आपकी करवा दी, ठीक है। पिछले भाग की मैंने थोड़ी आपके साथ मैंने रिवाइज भी कर ली वो चीज। आपको रिवीजन करवानी बहुत आवश्यक थी, वो भी मैंने करवा दी अपनी तरफ से, रिवाइज करवा दी वो भाग भी। तो अब हम आगे चलते हैं अपने इसमें। तो देखो यार, अगर इसको यार, अगर आप क्लिक करोगे या ना क्लिक करोगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, अदर्स पे क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अदर्स पे आपको भी फिलहाल तो कुछ पता ही नहीं है। देखो, blogger.com तो आपको आ रहा है, आप अपने इस पे खोलोगे, चाहे परिवार के उस पे किसी पे भी खोलोगे, उस पर मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। पहले पिछला वीडियो देख लेना, पिछला नहीं तो पिछला भाग या उससे पिछले, मतलब आसपास ही मिलेगा आपको इसका वीडियो, ठीक है। तो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया आपको इस बारे में। तो अब हम ये जो अदर्स वाली चीजें अभी आपको नहीं दिख रही, वो अभी बात करेंगे उसकी भी। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, तो आपकी ये चीज खुल जाएगी। चाहे तो आप इस चीज को, जो अगर आप 1 मिनट, आपको उदाहरण देकर समझाना बहुत आवश्यक है। पहले खुद तो
समझ में आ गया मेरे को। अच्छा चलो अब मैं आपको दो और तरीके बताता हूँ पहले, ठीक है। प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा आवाज आ रही बीच में, मेरी जो स्पॉटलाइट है वो हिल रही है, जो लाइट मैंने लगाई हुई अपने आसपास वो हिल रही है, कोई बात नहीं। तो आगे आगे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं अब आपसे आगे। अब हम क्या बात करेंगे वो बताते हैं पहले। अब अब आप ये मत सोचो यार कि अब इतना बड़ा वीडियो हो गया और अभी तक हमें कुछ नयापन सीखने को नहीं मिला। नयापन आपको मिल रहा है सीखने को, पर जो समझाने का वो तरीका है वो हमारा बेस्ट तरीका है, ठीक है, बेस्ट है एकदम। वो आप मान के चलो कि जो हम समझा रहे हैं एकदम टनाटन समझा रहे हैं, ठीक है, एकदम पत्थर की लकीर की तरह हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखो पहले आप गूगल पे आ जाना, ठीक है, google.com पे आ जाना, क्रोम को खोल लेना, साइन इन कर लेना। साइन इन मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, मैंने बताया नहीं है, पर आप कर लोगे ऑलमोस्ट, ठीक है। साइन इन जो कर लोगे, ठीक है। ब्लॉगर में जाना, मेरा कोई चलो कोई नहीं, देख लेना आप वो कैसे करनी है ब्लॉग, उस पर जाके आपका नेट फास्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार आप चलो कोई नहीं, उस पर अलग अलग वीडियो लेंगे, लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिख भी लिया है इस चीज को कि आपको मेरे को क्या समझाना है, ठीक है। अब आगे वार्तालाप करते हैं। तो अब हम इस पे जाएंगे blogger.com पर, ठीक है। दो तरीके अब आप ध्यान से सुनो मेरे। एक ये पेज लाने का एक ये जरिया है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, इस चीज का। और एक तरीका इस चीज का क्या लाने का है, मान लो ये आपकी चीज खुली हुई है, आप कहीं और चलेगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस से इस पे जाना होगा और वापस से पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ही ये चीज आएगी। और भी एक इसका तरीका है वो भी बता, थोड़ा जल्दी जल्दी करो तो बता देना, ठीक है। तो जल्दी करो तो बता देना मेरे को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है सब। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, मोबाइल से व्यू कर, देखो इस पर क्लिक करना है, पोस्ट पे क्लिक करोगे तो ये वाला आपका पन्ना खुल जाएगा, ठीक है। ये मैंने अब समझा दिया आपको सारा, इसका वीडियो देख लेना आप बाद में, नहीं देखा होगा तो देख लेना, नहीं तो कोई देखा तो भी अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लेना। तो और दूसरी, और अगर हम ये वाला पेज मान लो, ठीक है, अब तक मैंने वो तो बता दिया कि व्यू ब्लॉग कितने, मतलब 3-4 तरीके तो बता ही दिए कि कैसे आएगा आपका ब्लॉग, ठीक है, कैसे आप अपनी चीज को ही देख सकते हो। और एक तरीका है, अब मैं आपको एक मिनट इसी चीज को एक काम करता हूँ यार, मेरे को ना क्या हो रहा है, मेरा ना थोड़ा प्रेशर बन रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जो है मैं जरा यार मैं शौचालय हुआ हूँ, ठीक है। थोड़ा हम तनिक हल्के होके आते हैं, तब तक आप आपको तो खैर कोई कार्य नहीं करना, मैं ही करता हूँ आपके लिए कार्य। एक मिनट, एक कार्य करना है ना आपके लिए, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ, तब तक आपको एक कार्य, आपको तो नहीं करना है कार्य, मैं ही करूँगा आपके लिए कार्य। एक मिनट हमारा खुल जाए इसमें, एक मिनट यूट्यूब जो हमारा वो है, क्या मोबाइल पे हम खोल रहे हैं, हम जरा एक मिनट, हम आपको तब तक जो है क्या कहेंगे उसको, हम तब तक आपको गाना सुनाते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा होगा, गाना सुनने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सुन लेना। गाने में भी खैर कुछ, खैर यही गाना सुन लो है थोड़ी देर, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? हम आते हैं, जरा तनिक हल्के हो गए, तब तक आप एक डांडा सुनो, ठीक है। थोड़ा और अच्छा गाना दिखाते हैं।
तब तक आप ये सुनो, ठीक है? आरामदायक संगीत सुनो, मैं आता हूँ। वापस आ गए केवल अभी मेरा बड़े खतरनाक अच्छा है, तो बुरा ना माने, ठीक है? बुरा ना मानो यार, अभी होली है अब तो, ठीक है? ठीक है, मैं जरा ठीक है, मैं अपना जो है दोबारा से बैकलाइट ऑन कर लेते हैं और इस बार हम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं सब, ठीक है? हमने समय दीजिए, हमारी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम गोली खा रहे हैं, ठीक है? अरे यार वो वाली गोली नहीं जो पहुंचा देती है किसी और दुनिया में, गोली खा रहे हैं, मुंह में खा रहे हैं गोली, ठीक है? डॉक्टर ने हमें जो है कहा कि दिन में एक बार गोली खा लिया करो, तुम ठीक हो जाओगे। तो हम ठीक होंगे तो आपको भी खुशी होगी, क्योंकि आपको समझा पाएंगे, ठीक है? हमें गोली खा लेते हैं, फिर आपसे वार्तालाप करते हैं। हम हल्के होके भी आ गए, ठीक है? हम हल्के होके भी आ गए और गोली खा लेते हैं। गोली खाना आवश्यक है, गोली नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, तबीयत कैसे हमारी हरी भरी होगी, ठीक है? तो पी लेते हैं थोड़ा। चलो भैया, जो गोली थी वो भी अंदर गई और हम कहने को गए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं आई, ठीक है? हाँ, तो देखो, मान लो आपने यही चीज सर्च करी पेंटिंग के बारे, अभी मैं डिटेल में, खैर आपको मैं समझा ही देते हैं यार, आपको थ्योरी से आपको समझ में आ भी रहा है, बिल्कुल बता देना, कमेंट कर देना, मेरे को लग रहा है आ रहा है समझ में, ठीक है? फिर भी मैं मेरे को आपको इसके दो तरीके में आपको पहले बताता हूँ। आपको कुछ तरीके मैं बता चुका हूँ वीडियो में, फिर मैं बार बार नहीं करना चाहता उसको रिपीट यानी बार बार मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। फिर भी आप अगर मेरे से कहोगे तो मैं बना दूंगा, आवश्यक मैं वो वीडियो ले आऊंगा। फिलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करें, हम बता देते हैं आपको हम क्या काम करते हैं। हम आपको एक नया तरीका बताते हैं, एकदम नायाब तरीका है। आपको क्या करना है, आपको हम ये बता चुके हैं, आपको स्टैट्स पे आना है, ठीक है? अभी तीसरी बार अब हम बता रहे हैं आपको, आपके साथ हम वो कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं एक
जिसका अंग्रेजी शब्द होता है रिवीजन, ठीक है, वो हम आपके साथ करें, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं संशोधन। संशोधन, ठीक है। ये हम जो है एक शब्द है, हिंदी में संशोधन बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसी शब्द को अगर बोला जाए तो रिवीजन है। तो हम आपके साथ थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका बता रहे थे, उसी पे बता रहे थे, मोर अबाउट दिस, उस पर अगर आप ठीक है, मोर अबाउट दिस ब्लॉग पर अगर हमने मान लो क्लिक कर दिया है, ठीक, जो है माउस की सहायता से हमने दबा दिया, ठीक है। तो अब हम हाँ इसी चीज को समझा देते हैं थोड़ा बहुत। देखो अब यार थोड़ा छोटा हो जाए तो मैं आपको समझा दूँ, बस काफी है। फोटो तो मैं तो नहीं अटक रहा ना, फोटो में नहीं अटक रहा, फोटो इधर ले आते हैं, ठीक है। दिखता भी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें हम बता देते हैं आपको कि क्या करना है। आपको करना ही है इसमें, देखो मैंने आपको एक चीज बता दी है, देख लेना एक बार फिर भी अगर आपको हाँ देखो, एक चीज और थी जिससे हम जो है ये चीज खोल सके थे, ये पोस्ट वाली, ठीक है। वो यहाँ यहीं पर है जो हमने खोली हुई है चीज, यहीं पे अगर आप इस पे दबाते हो तो आपकी वही चीज खोल के देखो, वही सारी चीज खुल, ठीक है। देखो नारंगी रंग में आ गया, जो भी चीज आप खोलोगे ना, चाहे कोई भी चीज मान के चलो, नारंगी रंग में आपको दिखेगी आप हमेशा, ठीक है। नारंगी कह लो या ऑरेंज कह लो, ठीक है। तो ये होगी बात। अब अदर्स का भी आगे नीचे पता चलेगा, अदर्स के बारे में बताते हैं। देखो अब ऑडियंस पे आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस शब्द को, ऑडियंस, ठीक है। अब दो शब्द है अब हमारे सामने, एक ऑडियंस, पहले ऑडियंस समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो माफी चाहूंगा यार, बड़ी देर से बोल हम वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा गला सूख रहा है, हिनहिना रहा है, ठीक है, हिनहिना रहा है, ठीक है। तो हम उसको ठीक करने में छूटे हुए थे, कोई बात नहीं। वापस आते हो, देखो ऑडियंस का क्या अर्थ है। ऑडियंस का पहले आपको मैं हिंदी में भी अनुवाद बता देता हूँ, पर पहले बता देता हूँ कि ऑडियंस जो शब्द है, ठीक है, ये एक अंग्रेजी का शब्द है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रोतागण। श्रोतागण, ठीक है। ये ऑडियंस अंग्रेजी का शब्द है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं श्रोतागण, ठीक है। तो देखो ऑडियंस, देखो जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप मेरी ऑडियंस हो। जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है आपके पास, ठीक है। आप गए अपने इसमें गए, क्या कहते हैं, कैमरा में गए, ठीक है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं अब ये ना सोचो यार कि बंदे के पास, देखो जैसे मोबाइल का कैमरा है, ठीक है। एक मिनट, ये मेरे मोबाइल का कैमरा है, ठीक है, आपको मेरी शक्ल भी दिख रही है, ठीक है। मान लो आप देखो, जैसे मैंने इस पे वीडियो वाला बटन दबा दिया और मैं क्या दब गया, अब वीडियो वाला बटन दबा दिया, मैं लैंडस्केप में मैं आपकी तस्वीर खींचना चाहता हूँ, कहाँ गई, फोटो तो मेरी पूरी आ रही है, ठीक है। अब करना क्या है, मेरे को आपको भी दिखना चाहिए यार, मेरे को तो दिख ही रहा है, ठीक हो गया, माफी चाहूंगा, ठीक है। अब मैंने इस पे मान के चलो, मैंने इस पे क्या करा है, एक मिनट, मैं इंस्टाग्राम पे आज मैं डाल दूंगा, मैं जो भी बनाऊंगा ना इस पर वो डाल दूंगा, आप देख लेना, लिंक आपको इंस्टाग्राम को मेरे ख्याल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसको फेसबुक पे भी डाल देंगे, ट्विटर पे भी डाल देंगे, और हमारा और कौन सा रह गया, और हमारा एक वेबसाइट है उस पर भी डाल देंगे, उस पर पहले हम निबंध लिखेंगे, ठीक है, फिर हम डाल देंगे अपने हिसाब के हिसाब से डाल देंगे।
ठीक है। अभी मोबाइल का भी वीडियो लाएंगे, अभी हम सिखा रहे हैं। देखो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस ट्यूटोरियल। ठीक है, थोड़ी इधर उधर की गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं, मैं आपको सुना भी देता हूँ। हमारा वीडियो कहाँ गया? ये वीडियो है हमारा। तो प्ले बटन दिखा देता हूँ, आपको सुना देता हूँ। स्क्रीन पर आ रहा है ना? बस ठीक है, 1 मिनट। अब आप देखें, आपको पूरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे इस ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से हमारी जो है आवाज निकली। आवाज अब मान लो है, मैं आपको, अब आप कहोगे कि अब आप में से कई लोग मेरे से सवाल पूछेंगे कि ये आपने क्या करा, ये आपने क्यों करा। ठीक है, काफी लोग सवाल पूछेंगे मेरे से कि आपने क्यों किया है, तो मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ पहले कि मैंने ये किया क्यों है। देखो, करा मैंने इसलिए है क्योंकि आपको समझाने के लिए करा है कि मान लो मैंने ऑडियंस, मान लो जनता मेरी, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मान लो कोई नेता है, ठीक है, तो कहीं पर गया, उसने जो है अपना वो करा, क्या कहते हैं, कोई भाषण दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति है वो हड़ताल पे बैठा है, ठीक है, उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही, ठीक है, या फिर नहीं, ये भी नहीं चलेगा इस संदर्भ में। तो मान के चलो जैसे कोई नेता है, ठीक है, कोई भी नेता है, ठीक है, कोई नेता हो गया या कोई और सरल उदाहरण दे, या पहले नेता का दे देते हैं कि कोई नेता है, ठीक है, वो भाषण दे रहा है कहीं पे, किसी समस्या का समाधान वो ला रहा है, हल ला रहा है, ठीक है, अपनी जनता के सामने। तो वो बोलेगा तो उसे माइक होगा उसके पास, कैमरा होगा उसके पास, तो रिकॉर्ड भी करते हैं लोग, ठीक है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, ठीक है, मान लो कितने 50 लोग हैं या 100 हैं, जितनी भी है, जितने भी अंक हैं, ठीक है, जितनी भी जनसंख्या उसके आसपास है, ठीक है, और वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों की समस्या का हल का जो है बता रहे हैं कि जो है आपकी मैं समस्या में दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अब आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि जैसे आप मान के चलो कि कोई नेता है, कोई ये मान के चलो कोई जनता है, ठीक है, अब उसने भी हो सकता है कई अन्य जगह पे बोला हो कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसने जो भी वार्तालाप करा है, जो भी उसका तस्वीर आ रही थी, जो भी वीडियो बना है उसका, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार हो उस चीज का, ठीक है। तो प्रचार मान लो कई जगह पे होता है, और जरूरी नहीं कि कुछ लोग आपको जो है, 1 मिनट पहले, उससे पहले मैं एक और सरल उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ी मैं अपना चित्र थोड़ा बड़ा कर लूँ, उदाहरण देते हैं आपको थोड़ा और। अब आप मान के चलो कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे आप मान के चलो आप स्कूल में, ठीक है, एक मिनट का समय दीजिए, मैं थोड़ा जल अर्पण कर लूँ अपने अंदर। ठीक है, अब हमारी जो बोतल है पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, उसको भटकना नहीं है, वापस आ गए, ठीक है। तो देखो, माफी चाहूंगा, थोड़ी हो सकता है आवाज आ रही है पंखे की, वैसे तो नहीं आएगी, पर फिर भी कोई बात नहीं, देखेंगे हम आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बाद में देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कोई एक सरल सा उदाहरण देते हैं, जैसे आप स्कूल में गए, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में अध्यापक है आपके आसपास,
स्कूल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपके साथ। अब माफी चाहता हूँ। अब मान के चलो जैसे स्कूल में जैसे बहुत सारे होते हैं क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारे होते हैं स्कूल में, उसको बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ तो उसको बोलते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी में हम फेस्टिवल बोलते हैं और हिंदी में हम उस चीज को बोलेंगे त्योहार, ठीक है। तो जो त्योहार है, अन्य अन्य त्योहार होते हैं, जैसे मान के चलो जैसे कोई भी त्योहार हो गया, जैसे हो गया आपका, जैसे मान के चलो जैसे मान लो, एक मिनट, जैसे मान लो हो गया शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस हो गया, ठीक है। तो शिक्षक दिवस यानी शिक्षक दिवस हिंदी में बोलते हैं शिक्षक दिवस, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं टीचर्स डे। तो मान लो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं आपके आसपास, ठीक है, और आपको जो है वार्तालाप करनी है, आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप मान लो कुछ छात्र हैं, वो इस जो भी उन्हें वो मिला है, मान लो इसी चीज पे उन्हें बोलना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट बोलना है, ठीक है। पहले तो वो निबंध तैयार करेंगे, फिर उसको वो याद करेंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बिना तैयारी के चले जाते हैं, वो कोई बात नहीं। तो उदाहरण के तौर पर ये है, इसमें इसका अर्थ ये है कि मान के चलो आप जैसे कि कोई कहते हैं ना उसको, कि जैसे आप मान के चलो जैसे कोई भाषण दे रहा है, ठीक है, आपके सामने। मेरी जनता तो मेरे सामने नहीं, मेरी जनता है मेरे सामने वैसे, पर एक तरह से आप मेरे सामने बैठे तो नहीं हुए ना, मैं आपके साथ वार्तालाप तो नहीं कर पा रहा, मतलब कर रहा हूँ, पर जो वार्तालाप हो रही है वो कंप्यूटर के सहारे हो रही है हमारी आपके साथ, ठीक है। जो भी आपको दुविधा होती है, जो भी आपको जो है दिक्कत आती है मेरे किसी भी वीडियो में, कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये बता दो, ये चीज नहीं समझ में आ रही, ये भी बता दो, मैं हल दे देता हूँ। और मैंने जहाँ तक मैं थोड़ी अपनी एक पर्सनल बात तो खैर नहीं, पर बता देता हूँ आपको फिर भी, कि जितने भी आप कमेंट करते हो बहुत बहुत अच्छा कार्य करते हो, मैं हाथ जोड़ के मैं सम्मान करता हूँ आपके कमेंट का, और आपको साथ ही साथ आपको जो है सल्यूट करता हूँ, ठीक है, सलामी देता हूँ, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे आप इसी को, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे आप मेरे को जो है कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो और मैंने जवाब देना भी उनका शुरू कर दिया, ठीक है। जवाब भी मैं देता हूँ, मैंने पिछली बार बोला था कि मैं प्रयास करूंगा जवाब देने का आपके हर एक कमेंट का, पर मैं लाइक भी कर देता हूँ और दिल भी दे देता हूँ आपको। दिल मतलब वहाँ पे कुछ दिल का भी एक बटन होता है, वो भी दबा देता हूँ, और मैं साथ साथ जो है आपकी उस चीज को मैं जो है एक तरह से लाइक वो कर देता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ नीचे, कि मतलब लगे कि हाँ भैया हमने इनके वीडियो पे जो है देखा था, हमें ऐसा लगा, हमने लिख दिया, और भाई साहब ने हमें जो है, भाई साहब माफी चाहूंगा, भाई साहब नहीं, आदित्य भाई ने हमें जो है इस चीज का सरल शब्दों में हमें जो है उन्होंने पढ़ लिया हमारा कमेंट, ठीक है। मैं कमेंट में डालता इसलिए हूँ क्योंकि एक तो मेरे को अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, और दूसरी बात मैं हमेशा इज्जत करता हूँ जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज मैं कमेंट इसलिए करता हूँ कि भैया लोगों को लगे कि भैया ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कि जनता ही आपको कमेंट करे जा रही है पर आप कुछ लिख नहीं रहे, तो एक तरह से गलत, एक तरह से वो पड़ता है जनता को कि आप जो है कहने का अर्थ है कि एक तरह से आप जो है पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी कमेंट, आपको या तो लिखना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से ये चीज जनता को लगने लगे कि भैया कमेंट हमने करा है पर हमें इसका कोई समाधान या जवाब नहीं मिला। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा हर एक
जितने भी आप कमेंट आप देख लो, मैं सबका मैं दे देता हूँ मैं जवाब, ठीक है। 24 घंटे मैंने बताया हुआ पहले भी कि 24 घंटे के से पहले भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, कमेंट की थोड़ी बात करनी थी, बीच में हल्का करना होता है यार, जो माहौल होता है या मौसम होता है, जो भी वीडियो का हमारा मौसम चल रहा है उसको हल्का करते हैं बीच में, क्योंकि इतने बड़े वीडियो में बीच बीच में थोड़ी चुटकी लेनी पड़ती है, थोड़ा बोरिंग भी नहीं लगना चाहिए, और आनंद आना चाहिए, और जो है देख के भी आनंद आना चाहिए, ठीक है। चलो तो हम बात कर रहे थे, देखो जो हमारी जनता है, ठीक है, वही मैं बात बता रहा था। मैंने कमेंट का मैंने इसलिए मैंने उदाहरण दिया है, एक तो मेरे को आपको संदेश भी पहुंचाना था, वो मैं पहुंचा चुका हूँ, और एक मेरे को आपसे जो है आपको माफी चाहूंगा, आपको कुछ बातें बतानी थी, वो मैंने बता दी है, और कुछ